आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 29 अध्याय उसकी एक ऐसा पढ़ेंगे जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है। जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है वह अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है वह उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है, परंतु धर्मी आनंद होकर जय जयकार करता है। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आप मेरे मुख से होकर बोले प्रभु जी। आज का वचन पिता की जो पिता परमेश्वर आशीष को लेकर आए पिता, जीवन में बदलाव लेकर आए पिता, और आपकी इच्छा के अनुसार चले पिता, आपकी महिमा करे प्रभु जी। जितने सुनने और देखने वाले आशीषित होने पाए पिता, सबको प्रार्थना सुनता अपना तरफ प्रभु जी। प्रार्थना सुना आशीष किया ब्लेस के धन्यवाद। प्रार्थना दो भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा कि जो बार बार डांटने पर भी अगर व्यक्ति नहीं सुनता है तो वो नष्ट हो जाता है। परमेश्वर अपने वचनों से डांटता है कि तू मेरा आज्ञाकारी बन, तू मेरे वचनों के निमित्त चल। परमेश्वर ने जब निर्गमन 20 अध्याय के अंदर जो लिखा हुआ है 20-21 में लिखा है कि 10 आज्ञा के बारे में परमेश्वर दिया कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना, तो परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, तो परमेश्वर का विश्राम दिन स्मरण रखना, और परमेश्वर से व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, और इस प्रकार कई प्रकार की परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, और इस आज्ञा को व्यक्ति नहीं सुनता है और बार बार उसको डांट कर परमेश्वर का दास सुना रहा है, और उस बात को वो इनकार करते हुए, परमेश्वर का इनकार करते हुए अपनी मनमानी करता है, तो उसका क्या हो जाएगा? वो नष्ट हो जाएगा। उसकी कोई भी उपाय काम में नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने समझ का सहारा लेकर इस काम में हाथ डालता है, और जो कोई ऐसा करता है वो नष्ट होगा। लेकिन जब धर्मी लोग शिरोमणि होते तब प्रजा आनंदित होती है। हालेलुया। जब कोई धर्मी व्यक्ति होता है उससे देखकर प्रजा आनंदित हो जाती है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति को जब प्रभुता करता तब लोग हाय हाय करते हैं, क्योंकि वो प्रभुता दुष्ट व्यक्ति ऐसा तो कि वो गलत काम करता है, गलत कदम उठा लेता है, और वे परमेश्वर के डर और भय में नहीं चलता, लेकिन चाहे वैसे उसकी मन की इच्छा के अनुसार चलता है, और उसके कारण उसके गाँव में उसके परिवार परेशान हो जाते हैं और वो हाय हाय करने लगते, क्योंकि वो गलत रास्ते पर चलता है। लेकिन जो पुरुष, और लिखा है कि जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वेश्या की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। हालेलुया। जो कि अपनी बुद्धि से प्रीति रखता है। परमेश्वर जब हमें बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, समझ की आत्मा, प्रेम की आत्मा, सत्य की आत्मा हमें दिया है, जब हम उस बुद्धि से हम जब प्रेम रखते हैं तो हम क्या करते हैं? हमारे पिता को हम आनंदित करते हैं, क्योंकि हम बुद्धि से काम करते हैं। परमेश्वर की बुद्धि और समझ से हम काम करते हैं, जो अच्छा लगे वही करते हैं, जो परमेश्वर को भावता वही करते हैं, जब माता पिता हमारे हमें जो बोलते हैं हम वही करते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारे माता पिता भी और परमेश्वर पिता भी खुश होता है। तो हमें, तो मेरे अजीजों, आप और मुझे, हमें अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनना है, परमेश्वर पिता की आज्ञा को मानना है, और उस परमेश्वर के जो बुद्धि और ज्ञान की जो बतलियां हमें उससे प्रीति रखना है, और परमेश्वर के वचन में हमें आज्ञाकारी बनकर आगे बढ़ना है। हालेलुया। लेकिन जो वेश्या की संगति करता है वो धन को उड़ा देता है, और जो कोई गलत संगति में रहता है, जो कोई परमेश्वर से दूर रहता है, और जैसे उसके मन में वैसा अगर वो चल रहा है तो पिता के लिए वो नाश का कारण हो जाता है, पिता को बर्बाद कर देता है। लेकिन जो परमेश्वर की संगति में आता है, जो प्रभु की संगति में बढ़ता है, जो परमेश्वर की शिक्षाओं को पूरी करता है, आज्ञाकारी बनकर चलता है, परमेश्वर उससे बढ़ाता है और पिता को भी आनंदित होता है उससे। हालेलुया। तो आगे लिखा कि जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है वह उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है, परंतु धर्मी आनंद होकर जय जयकार करता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा मेरे जीजो कि जो पुरुष किसी को चिकनी चुपड़ी बातें, मतलब कि यहाँ की बातें वहाँ लगाना, वहाँ की बातें यहाँ, यहाँ की बातें वहाँ, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे की बातें यहाँ और वहाँ लगा रहा, वो आग लगा रहा है, और अपने पैरों के लिए जाल बिछाता है, क्योंकि लोग बोलेंगे फिर तूने मेरी बातें वहाँ लगाए, वो बोलेगा तू मेरी बातें वहाँ लगाए, तो ऐसा क्यों किया? तो लोग क्या करेंगे? उससे बेर रखने लग जाएंगे, और वो खुद को दूसरों घर में जाने, दूसरी जगह पे अच्छे से परिवार में जाने से वो उसके पैर क्या करेंगे? वो जाल बिछा लेगा और खुद पे खुद फंदा में हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, हमें सावधानी रहना चाहिए। हमें यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें वहाँ नहीं करना चाहिए। हमें किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, हमें किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु के वचन में लिखा, प्रभु ने कहा कि तुम किसी की बुराई ना करो, किसी की निंदा ना करो। तो हमें एक दूसरे की बातें जब कोई हमें सुनाता है तो हमारे दिल में रखना चाहिए, हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर कोई हमें पूछता हो
तभी आवश्यकता के अनुसार ही उससे थोड़ी सी बातें हम बात से बात हम दे सकते हैं। लेकिन हम ऐसी बातें जो परिवार में फूट डालती हो, जो परिवार को बिछड़ाती हो, जो परिवार में लड़ाई झगड़े पैदा करती, ऐसी बातों का हमें यहाँ से उठाकर नहीं लगाना चाहिए, हमें बुराई नहीं करना चाहिए, हमें किसी की बातें चिकनी चुपड़ी बात नहीं बोलना है, लेकिन प्रभु के डर और भय में चलकर उस आज्ञाकारी बनकर उसके शिक्षाओं को पूरी करना है और परमेश्वर पिता को हमें खुश करना, अपने माता पिता को भी खुश करना है और परमेश्वर के डर और भय में चलना है, ताकि परमेश्वर हमें स्वर्गीय आशीष और स्वर्गीय आशीष हमें देकर वो और आशीषित कर सके। हालेलुया। और जो बुरा मनुष्य होता है वो अपने लिए ही अपने अपराध का फंदा होता है, लेकिन जो धर्मी होता है आनंदित होकर जय जयकार करता है। हालेलुया। व्यक्ति जो धर्मी होता है वो अपने ही आनंद के लिए वो जय जयकार होता है, आनंदित होता है, वो खुश होता है। तो हमें मेरे अजीजों, प्रभु का वचन यही कहता है कि हमें हरि के लिए का आशीष के कारण बनना है, हरि के लिए का आनंदित कारण बनना है। लोग हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव को देकर, हमारे जीवन को देकर हमें वो लोग सीखना चाहिए कि नहीं, वास्तव में परमेश्वर के ये लोग हैं, उसके डर उसके भय में चलते हैं, ये यहाँ की बातें वहाँ नहीं, वहाँ की बातें वहाँ नहीं करते, ये अपने मन में रखते हैं और ये परमेश्वर की बातें और हमारे बीच में लाते हैं। कितनी अच्छी बात है कि जब हम परमेश्वर की बातें बोलते हैं, परमेश्वर का वचन बोलते लोगों के बीच में, तो लोग भी खुश होते हैं। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे लोगों को आनंदित करना है, खुद को भी आनंद महसूस करना है, खुद भी आनंदित रहना है और दूसरों के लिए भी आनंदित और आशीष के कारण बनना है। तभी हम परमेश्वर के आशीष पाएंगे। या दूसरे के लिए यदि निंदा करेंगे, दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातें बताएंगे, तो इसमें हमारी आशीष जो है, जो परमेश्वर में देने जा रहा है, वो हमारी आशा हम खुद रोक लेंगे। इसलिए हमें ऐसी बातें नहीं बोलना है जो लोगों के लिए बैर उत्पन्न करे, लोगों के बीच में झगड़ा उत्पन्न हो, हमारे कारण कोई भी किसी के बीच में फूट डाला है, ऐसा काम नहीं करना। लेकिन परमेश्वर के शिक्षा के अनुसार जो परमेश्वर में सीखा था, वैसे उस प्रेम में, उस आज्ञाकारी में बनकर आगे बढ़ना, ताकि परमेश्वर हमें स्वर्गीय आशीष दे और हम स्वर्गीय राज्य के लिए बने। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, जहाँ पर लिखा कि बार बार डांटे जाने पर यदि कोई नहीं सुनता है और अपनी मन मानेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। मेरे खुदा, हम तेरे आज्ञाकारी बनकर चले, तेरे डर तेरे भय में चले, तेरी इच्छाओं को पूरी करने वाले बने, तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने। मेरे पिता, हर एक देखने वाले सुन, उनके लिए मैं प्रार्थना करता, आज इनके जीवन में तेरा आत्मा अच्छा है, आज से ये आज्ञाकारी बने पिता परमेश्वर। यहाँ की बातें वहाँ नहीं, लेकिन इनके मनों में रखे पिता परमेश्वर, ये तेरे आज्ञाकारी बनकर तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने, वो तेरी इच्छाओं को पूरी करने वाले बने। हे पवित्र आत्मा, तुझे इनको सिखा समझा, जिसे आप चाहते वैसे इनके जीवन को बना, इनके जीवन को पिता धर्मी बना, इनको पवित्रता में जीना सिखा। ओ यीशु मसीह, तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए हर एक को तेरे आत्मा, बुद्धि और ज्ञान समझ से भर दे पिता, ताकि प्रभु अपनी आपकी बुद्धि और आपके ज्ञान से ये प्रेम रखे और आपकी पवित्रता में बड़े आपके स्वर्गीय राज्य के लिए बने। मेरे पिता, सबको तेरा आत्मा सुप्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के, धन्यवाद मेरे प्रभु जी। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।